बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। एंड यहाँ पर हाजिर हैं एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस आज की वीडियो में जिस डिवाइस को लेकर बात करने जा रहा हूँ वो एक काफ़ी ज़्यादा स्पेशल डिवाइस है, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि xiaomi की तरफ से Mi10T जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है और इस डिवाइस को काफ़ी अच्छा सक्सेस मिला है। वो डिवाइस पॉपुलर इस वजह से ज़्यादा हुआ क्योंकि वहाँ पर जो चिपसेट था वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट और हैवी चिपसेट यूज़ किया गया था और इसके अलावा पबजी वगैरह वो 90 FPS तक जो है प्ले कर पाता था। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आपको आज ऐसे डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि उससे थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है और बजट इसका तकरीबन Mi10T जैसा ही है। सो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक वॉच कीजिएगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर जो डिवाइस है वो Xiaomi की तरफ से है Poco F3। Poco X3 का तो आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस था, गेमिंग बेस्ड डिवाइस था। बट यहाँ पर ये Poco X की सीरीज़ का डिवाइस नहीं है, ये Poco F सीरीज़ का डिवाइस है, Poco F3। इससे पहले Poco F2 लॉन्च हुआ है, F2 Pro लॉन्च हुआ है और ये फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस हैं। दोस्तों ये जो डिवाइस है Poco F3 इसको रीनेम्ड किया गया है बाहर के कंट्रीज़ में। इस डिवाइस का नाम है Redmi K40 जो काफ़ी हैवी एंड फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं। अब ये Poco F3 जो डिवाइस है ये एक ऐसा डिवाइस होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन है और प्राइस इसकी जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बजटेबल लगी है। सबसे पहले दोस्तों डिवाइस के लुक और डिज़ाइन को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बैक का लुक है आपको Redmi Note 10 Pro जैसे कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे, जिसमें दो मेजर प्राइमरी लेंसेज आपको दिए गए हैं और दो जो कैमराज हैं वो आपको यानी कि मिनी कैमराज जो है प्रोवाइड किए गए हैं, जिनमें दोस्तों आपको जो है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाएगा। 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग है और 1080 पर अगर आप शूट कर रहे हैं तो आप इसको 60 FPS पर भी शूट कर सकते हैं, 120 पर भी, 240 पर भी एंड 960 FPS तक आप जो है शूटिंग कर सकते हैं। यानी कि स्लो मोशन जो है ना वो आपको काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा को लेकर अगर मैं बात करूं तो फ्रंट कैमरा जो है आपको 20 मेगापिक्सल का दिया गया है, इसमें 1080 पर आप जो है 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और 720 पर आप जो है 120 FPS तक शूट कर सकते हैं। और हाँ यहाँ पर आपको जो है सेंटर में मिनी 5 होल कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मुझे एक बार यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, यहाँ पर जो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा वो है सुपर एमोलेड पैनल। और जिस बजट के अंदर ये डिवाइस आ रहा है ना तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। यहाँ पर आपको जो है ना सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाएगा, 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है। यहाँ पर आपको जो है 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और साथ ही में दोस्तों आपको जो है HDR10 प्लस का फीचर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इस डिवाइस में डिस्प्ले के हवाले से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, एमोलेड पैनल दिया गया है, काफ़ी शार्प डिस्प्ले होगा और रिफ्रेश रेट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। मेन हाईलाइट की तरफ आ जाते हैं जो कि इसका चिपसेट और परफॉर्मेंस के हिसाब से होने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो चिपसेट देखने को मिल जाएगा वो है स्नैपड्रैगन 870 जो कि 3.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा। अब स्नैपड्रैगन 870 में अगर पबजी की बात करूँ, अगर आप गेमर हैं, अगर आप पबजी खेलते हैं तो ये डिवाइस जो है आपको 90 FPS तक फ्रेम रेट प्रोवाइड करेगी और एक्यूरेट एंड फास्ट फ्रेम रेट प्रोवाइड करेगी, जिसमें फ्रेम रेट ड्रॉप्स नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। इससे पहले दोस्तों जो Mi10T था उसमें भी हमें स्नैपड्रैगन का आई थिंक 865 का चिपसेट देखने को मिला, वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट चिपसेट था, बट ये चिपसेट उससे थोड़ा ज़्यादा फास्ट है। इसके अलावा यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि Mi10T जो डिवाइस था वो पाकिस्तानी मार्केट में 5G की कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च हुआ और आई थिंक फर्स्ट ऐसा डिवाइस है जो कि काफ़ी कम बजट में 5G आपको प्रोवाइड करता है। तो ये डिवाइस भी आपको जो है 5G की कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिल जाएगा। 43 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो डिवाइस है ये कंपनी ने एडवर्टाइज़ किया है कि तकरीबन 55 मिनट में 100% जो है फुली चार्ज हो जाएगा। हाँ यहाँ पर आपको जो फिंगरप्रिंट दिया गया है ना वो साइड माउंटेड है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा। आप बात करते हैं इस डिवाइस का बजट क्या होने वाला है। स्पेसिफिकेशन काफ़ी क्लियर है, गेमिंग के हिसाब से काफ़ी हैवी गेमिंग वाला डिवाइस हम इसे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना फ्लैगशिप लेवल का डिवाइस है और इसमें जो चिपसेट यूज़ किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अब तक का स्नैपड्रैगन का जो सबसे पावरफुल चिपसेट है वो है स्नैपड्रैगन 888 और इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 870। तो आप खुद ही कंपैरिजन कर लें कि कितना ज़्यादा फास्ट डिवाइस है ये।
5GB आपको देखने को मिल जाएगा इस डिवाइस में। बजट की अगर मैं बात करूँ तो 70,000 के बजट में ये डिवाइस आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। बाहर के कंट्रीज़ में इस डिवाइस के मॉडल का नेम होगा Redmi K40, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में या फिर एशियन मार्केट में ये डिवाइस जो है Poco F3 के नाम से जो है लॉन्च किया जाएगा। रिलीज डेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अप्रैल से पहले इस डिवाइस की कोई भी रिलीज डेट कंफर्म नहीं हुई। अप्रैल के बाद इस डिवाइस की रिलीज डेट जो है वो कंफर्म हो जाएगी। बाय द वे ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हैवी डिवाइस है। आपको ये डिवाइस कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है इस डिवाइस को लेकर तो आप ये मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मैं एक और चीज़ बात करूँ कि ये डिवाइस जो है डायरेक्टली गेमर्स को भी टारगेट करता है और कैमरा के हिसाब से भी दोस्तों 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट अच्छे फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। 960 पर आप 60 FPS तक जो है आप शूट कर सकते हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है। तो कैमरा के लिए भी बेस्ट होने वाला है, स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी अच्छा है। तो यानी कि ओवरऑल अगर आपको एक पावरफुल डिवाइस चाहिए तो आप इस डिवाइस को जो है परचेज कर सकते हैं। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो ये डिवाइस जब भी पाकिस्तानी मार्केट में आएगा तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने लिए इसे परचेज़ करूँ, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसा डिवाइस है MI 10T के बाद जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। सो गाइस आपको ये डिवाइस कैसा लगा आपने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।